हमने बिजली पानी फ्री कर दिया। नाले में कोई बच्चा पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार लेगी। शर्म की बात है, दिल्ली सरकार बेफालतू की अपनी हवा बनाती है। पुलिस वालों के माध्यम से और फायर ब्रिगेड के माध्यम से हमने गौ माता को बाहर निकाला काफी बार। तो आप देखिए दिल्ली को लंदन पेरिस किस तरीके से बनाया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम हसन रजा है और आप देख रहे हैं तेज तर्रार। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के मंगोलपुरी में और यहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक कार गिर गया था, जिसके बाद बड़ी मुश्किल से इसको निकाला गया है। आइए जानते हैं कि किस कारण की वजह से ये कार इसके अंदर गिर गया और ये जो नाला खुला हुआ है ये कब से खुला हुआ है और इसकी वजह से कब कब हादसा हुआ है और कौन कौन सा हादसा हुआ है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से जानते हैं। जी, ये हादसा कैसे हुआ था? भैया लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा हो गया और ये कार यहीं खड़ी हुई थी, जो कि इनके कार के जो मालिक थे वो मार्केट में शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, तो उनका हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था। इसके कारण ये गाड़ी नाले के अंदर गिर गई। इसमें सबसे बड़ी कमी है दिल्ली सरकार की। दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, तो आप देखिए दिल्ली को लंदन पेरिस किस तरीके से बनाया जा रहा है। जो इसके अंदर कम से कम 10 बार हमने गौ माता को निकाला नाले के अंदर से, तो ये कमी दिल्ली सरकार की है। जो रोड के ऊपर गौ माता कूड़ा पन्नी खा रही है और गौ माता की मृत्यु हो रही है ना, सरकार आज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली इसके ऊपर। इतने साल हो गए हैं, दिल्ली सरकार को ऑब्जेक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर। जो गाय मरती है वो ऐसे ही नालों में पड़ी रहती है, उनको उठाने वाला कोई भी नहीं है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? सर जिम्मेदारी तो देखो, जिम्मेदारी तो ये है कि फ़िलहाल गाड़ी जो थी हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था, पर रोड आप देख रहे हो, आप रोड दिखाएंगे ना वहाँ पे तो काफ़ी रोड टूटा हुआ है। एक बारी मैं भी जैसे गाड़ी लेके आया तो मेरे को लगा गिर जाएगी, मैं तो दूर खड़ी कर देता हूँ, इसलिए सामने मार्केट है, कत्तर मार्केट, उस तरफ जाते हैं। पर फिर भी अपनी भी जिम्मेदारी होती है कि ध्यान रखना चाहिए और कुछ सरकार की भी गलती है कि रोड ना बना रहे वो टाइम पर। यही है। तो आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो यही कहना चाहूँगा, सरकार को ये रोड ठीक करवानी चाहिए बस। अगर चुनाव नज़दीक है, अगर चुनाव सरकार ये सोचती है कि भाई चुनाव आएंगे जब हम कुछ काम करवाएंगे, अरे चुनाव तो नज़दीक है, कम से कम चुनाव के टाइम पे तो नाले पैक करवा दो। सीवर लाइन जो खुली पड़ी है, शर्म की बात है, दिल्ली सरकार बेफालतू की अपनी हवा बनाती है कि हमने बिजली पानी फ्री कर दिया। नाले में कोई बच्चा पड़ेगा तो उसकी जिम्मेदार सरकार लेगी। अच्छा, ये कब से हालत ऐसी है? भैया इसको कम से कम मेरे को देखते देखते तो 5-6 साल हो गए हैं। 10 साल के अराउंड हो गए लगभग, और ज़्यादा 10 साल हो गए। 10 साल तो उससे पहले बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार एमसीडी में सरकार थी, जब इतना बुरा हाल नहीं था। उस टाइम पे भी बुरा हाल था कि भाई ये नाले खुले पड़े हैं, सीवर लाइन खुली पड़ी है, इसका इलाज अभी तक दिल्ली सरकार ने नहीं करा। हालांकि वो कहती है कि पहले हमारी सरकार नहीं थी एमसीडी में। अरे भाई अब तो तुम्हारी सरकार है एमसीडी में, अब तो कार्रवाई कर लो, तुम चुनाव सर पर है। आप लोग बोले कि 10 बार गाय को निकाला है, तो क्या आप लोगों ने कंप्लेन किया था कि ये नाला खुला हुआ है? सर हमने कंप्लेंट काफ़ी बार कर चुके हैं, पुलिस वालों के माध्यम से और फायर ब्रिगेड के माध्यम से हमने गौ माता को बाहर निकाला काफ़ी बार, पर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती। जो यहाँ के निगम पार्षद है ना, वो तक सुनवाई नहीं करते यहाँ पर। अगर गौ माता एक्सपायर पड़ी हुई ना, तो हम उसको मिट्टी दिलवाते हैं तो निगम पार्षद आके कहते हैं ये काम इलीगल है। अरे रोड पे गौ माता पड़ रही है, सड़ रही है, कुत्ते खा रहे हैं, वो लीगल है क्या? नेताओं को शर्म नहीं है, निगम पार्षद को शर्म नहीं है, वो कहते हैं ये काम इलीगल है। ये नाले खुले पड़े हैं, लीगल है क्या? शर्म करनी चाहिए सरकार को। दिल्ली सरकार से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन यही है कि कम से कम चुनाव के टाइम पे तो ये काम सारे ठीक करवा दो। जब चुनाव तुम जीत जाते हो, बड़े बड़े वादे सारी सरकारें करती है पर काम कोई नहीं करता है। जी हमारी सपोर्ट किसी सरकार से नहीं है, नहीं हमें किसी सरकार से मतलब है। जो गौ माता के लिए खड़ा है, गौ माता के लिए सरकार काम करी है, उससे के साथ हम सपोर्ट करेंगे जी। तो आप देख सकते हैं कि कार को निकाल लिया है, कड़ी मशक्क़त के बाद कार को निकाला गया है। बताया जा रहा है कि ये हादसा करीब 1 बजे के आसपास हुआ। यहाँ पर एक कार खड़ी थी और उसके अंदर हैंड ब्रेक नहीं लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये चल करके नाले के अंदर चली गई और गिर गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद इसको निकाला गया। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसे हादसे होते रहते हैं, कितनी बार तो यहाँ पर गाय गिर चुकी है, उसके बाद यहाँ पर गौरक्षक दलों ने मिलकर के गाय को निकाला है और उसका अंतिम संस्कार किया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहले भी और भी कई तरह के हादसे हुए हैं, लेकिन एमसीडी सुनने का नाम नहीं ले रही है। ऐसी खुले नाले के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहें तेज तर्रार। कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं हसन रजा। अगर आपको
हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।